जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज से हम एक नया मालूमाती सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की पहली वीडियो में हम बात करेंगे अपने करीबी हमसाया चांद पर, उसके बाद तमाम सितारों पर बात करेंगे और सबसे आखिर में हम बात करेंगे सूरज के हवाले से। चांद, जिसको हम लूना भी कहते हैं और मून भी, ये हमारी ज़मीन का कुदरती सेटेलाइट है। ये जिस तरह ज़मीन निज़ाम शमसी का पाँचवां बड़ा सियारा है, इसी तरह चांद भी निज़ाम शमसी का पाँचवां बड़ा चांद है। और ये डेंसिटी के लिहाज से जुपिटर के चांद आईओ के बाद दूसरा कसीफ चांद है। अगर हम चांद की तारीख़ या ये बात करें कि चांद किस तरह से वजूद में आया, तो इस पर कई थ्योरियाँ मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस थ्योरी को माना जाता है वो ये है कि तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हमारी ज़मीन से थिया नामी एक सियारा टकराया, जिससे ज़मीन का तकरीबन आधा क्रस्ट मैग्मा में तब्दील हो गया। उसके बाद थिया और क्रस्ट की ये ज़रात ज़मीन के गिर्द ही एक रिंग की सूरत में घूमने लगे, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक चांद की शक्ल इख्तियार कर गए। चांद का सेंटर यानी अंदरूनी कोर वो तकरीबन 40 किलोमीटर का है। इसके ऊपर 500 किलोमीटर का पिघला हुआ मेंटल है और उसके बाद क्रस्ट तकरीबन 50 किलोमीटर की मोटाई में है। चांद मुकम्मल तौर पर गोल शेप में नहीं है, इसकी शेप थोड़ा सा फ्लैट है, जिसकी वजह से जब ये ज़मीन के गिर्द घूमता है तो इसका जो मदार है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, जिसकी वजह से इसका ज़मीन से जो फासला है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। और इसका जो औसतन ज़मीन से फासला है वो 3,84,402 किलोमीटर बनता है। और ये अपने मदार में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर 29.5 यानी 29.5 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। चांद का जो कुतर है वो 2107 बाई 3.793 किलोमीटर है। चांद बुनियादी तौर पर 45.4% सिलिका, 14.9% एलुमिनियम और इसके अलावा आयरन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम, सोडियम डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। माजी में साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि चांद की कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन रिसेंटली साइंसदान इस बात पर एग्री हुए हैं कि चांद पर ना सिर्फ मामूली मोटाई में एटमॉस्फेयर है, बल्कि इसकी फ़िज़ा में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, मरकरी, रेडॉन और प्लूटोनियम भी पाई जाती है। इसके अलावा साइंसदानों को वाटर वेपर यानी पानी के बुखारात भी यहाँ से मिले हैं। चांद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से तकरीबन 1 लाख गुना कमज़ोर है। चांद पर सबसे पहले अगर किसी गाड़ी के उतरने की बात करें तो वो 1959 में लूना 2 गाड़ी थी जो चांद पर उतरी थी। उसके बाद 1966 में लूना 9 ने चांद का चक्कर लगाया और चांद पर उतरी। उसके बाद जुलाई 1969 में इंसान ने पहली बार इस पर कदम रखा। हमारी ज़मीन का सिर्फ एक ही चांद है, लेकिन निज़ाम शमसी में तकरीबन 200 से ज़ायद चांद दरियाफ्त हो चुके हैं। और ये चांद न सिर्फ ज़मीन का करीब तरीन हमसाया है, बल्कि सूरज से करीब तरीन चांद भी यही है, क्योंकि पहले जो 2 सियारे हैं मरकरी और वीनस, उनका कोई चांद नहीं है। तो तीसरे नंबर पर ज़मीन है, इसका जो चांद है यही सूरज का करीब तरीन चांद कहलाता है। चांद अपने ऑर्बिट में ज़मीन के गिर्द 1.02 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ज़मीन जो है वो 2 तरह से मूव करती है, एक अपने महवर के गिर्द और दूसरा सूरज के गिर्द। जबकि जो चांद है ये सिर्फ ज़मीन के गिर्द घूमता है, ये अपने महवर के गिर्द नहीं घूमता। यही वजह है कि चांद का हमेशा हमें सिर्फ एक रुख नज़र आता है, क्योंकि वो ज़मीन के साथ टाइडल लॉक है। रिसेंटली अप्रैल 2024 में चाइना ने अपना एक
لونر مشن چاند پر بھجوایا، اور اس مشن میں پاکستان کا ایک سیٹلائٹ بھی اسی مشن کا حصہ تھا جو چائنا کی مدد سے چاند کی فار سائڈ پر بھجوایا گیا۔ پاکستان کے اس مشن کا بنیادی مقصد وہاں سے ڈسٹ اور کرسٹ کے ایسے سیمپلز کی کلیکشن ہے جس کے ذریعے چاند کی عمر جانچنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ یہ آئی کیوب قمر کی طرف سے بھیجی جانے والی پہلی تصاویر ہیں جو کہ چاند سے 200 کلومیٹر کی دوری سے لی گئی ہیں۔ اگلی ایک مختصر ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ اگر زمین کے ایک سے زیادہ چاند ہوتے تو ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہو سکے تو اپنے دوستوں اور متعلقہ افراد تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔